हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल एकेडमिक क्लासेस पर। इस वीडियो में हम लोग झारखंड विधानसभा में जो सीटों की संख्या को बढ़ाने के लिए जो तैयारी किया जा रहा है, तो उसको लेकर जो अपडेट आया हुआ है वही देखेंगे। और इसमें महिला आरक्षण को भी संशोधन करने की तैयारी है, जिसमें झारखंड पर भी कुछ ना कुछ असर पड़ेगा ही। तो यह वीडियो को आप लोग ज़रूर शेयर कर दें और वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो इसमें दिया हुआ है कि भास्कर एक्सक्लूसिव केंद्र कर रहा महिला आरक्षण और फिर परिसीमन अधिनियम में संशोधन की तैयारी, झारखंड पर भी इसका असर पड़ सकता है। यानी कि पूरे इंडिया में बहुत सारे ऐसे स्टेट है जहाँ पे कुछ सीट बढ़ाया जा सकता है, कुछ घटाया जा सकता है। और पहले जो महिलाओं को आरक्षण दिया गया था उसको लेकर संशोधन की भी तैयारी है। तो झारखंड में विधानसभा की सीटें बढ़ेंगी, 125 हो सकता है। अभी कितना है? तो अभी 81 है। 82 था जिसको एंग्लो इंडियन को ऐड किया जाता था, लेकिन एंग्लो इंडियन को भी हटा दिया गया है। तो झारखंड में अभी टोटल 81 है, जिसको बढ़ा करके 125 यानी कि 125 किया जा सकता है। और लोकसभा में टोटल जो सीट है लोकसभा में वो 14 सीट है अभी, और राज्यसभा में तो 7 सीट है, 6 सीट है। तो हो सकता है कि लोकसभा का सीट जो है वो 21 हो जाए और फिर राज्यसभा का सीट 9 होने की यहाँ पर संभावना बताया जा रहा है। तो झारखंड में विधानसभा की सीटें बढ़कर 121 से 125 तक हो सकती है। यानी कि इसमें एग्जैक्ट नहीं बताया गया है कि कितना हो सकता है, लेकिन 121 से लेकर 125 तक हो सकती है। क्योंकि विधानसभा हो या फिर लोकसभा, वो सभी जनसंख्या के हिसाब से तय किया जाता है। और अभी झारखंड का जो जनसंख्या है वो 3 करोड़ 29 लाख लगभग में है, जो 2011 के हिसाब से है। तो लोकसभा की 21 और फिर राज्यसभा की 9 सीटें होने की भी संभावना है। वर्तमान में झारखंड में विधानसभा की कितनी सीटें हैं? तो 81 सीटें हैं, और फिर लोकसभा में 14 सीट हैं, राज्यसभा में 6 सीट हैं। यानी विधानसभा के लिए 40 से 45 सीटें, लोकसभा के लिए 7 सीटें और फिर राज्यसभा के लिए 3 सीटें बढ़ने की उम्मीद है। यानी कि 40 से 45 सीट विधानसभा का बढ़ सकता है, लोकसभा के लिए 7 सीट बढ़ सकता है और फिर राज्यसभा के लिए 3 सीट को यहाँ पर बढ़ाया जा सकता है। दरअसल केंद्र सरकार 2029 के लोकसभा चुनाव, क्योंकि इससे पहले 2024 में लोकसभा चुनाव हुआ था, तो हर एक 5 साल के अंतराल में लोकसभा चुनाव करवाया जाता है। तो अभी जो होगा वो 2029 में करवाया जाएगा। तो दरअसल केंद्र सरकार 2029 के लोकसभा चुनाव में महिला आरक्षण लागू करने की तैयारी में है। इसके लिए संसद के सत्र में महिला आरक्षण संशोधन विधेयक, नारी शक्ति वंदन अधिनियम में संशोधन, यानी कि ये जो विधेयक का नाम है क्या है? नारी शक्ति वंदन अधिनियम है, में संशोधन लाने पर विचार कर रहे हैं। यानी कि इसमें करेक्शन किया जाएगा, संशोधन किया जाएगा। साथ ही परिसीमन अधिनियम में भी संशोधित हो सकता है। ये विधेयक पारित हुए तो वर्ष 2011 की जनगणना के आंकड़ों के आधार पर परिसीमन हो सकते हैं। यानी कि जो 2011 के हिसाब से जो जनगणना हुआ है, तो उसी के आधार पर इसको बढ़ाने का प्रयास है। चालू सत्र में विधेयक नहीं आया तो केंद्र सरकार इन संशोधनों को पारित कराने के लिए संसद का एक विशेष सत्र भी बुला सकती है। यानी कि अगर ये चालू सत्र में नहीं होता है तो फिर इसके लिए एक विशेष सत्र बुलाया जाएगा, उसके बाद फिर इसको पारित कराया जा सकता है। इन संशोधनों का मुख्य उद्देश्य ही आरक्षण को नई जनगणना और भविष्य के परिसीमन की शर्त से अलग करना है, ताकि इसे 2011 की जनगणना के आधार पर जल्द लागू किया जा सके। उसके बाद फिर यहाँ पर है आगे कि इस प्रकार पूरे देश में लोकसभा की सीटें बढ़ेंगी, क्योंकि झारखंड में बढ़ेगा, वैसे यहाँ पे 28 राज्य है, स्टेट है, तो वहाँ पे भी कुछ ना कुछ सीट बढ़ सकता है। तो ऐसे में झारखंड में भी तीनों सदनों की सीटों की संख्या में करीब 50% तक का इजाफा हो सकता है। माना जा रहा है कि 2029 का विधानसभा चुनाव नए समीकरणों और बढ़ी हुई सीटों के साथ होगा। यानी कि झारखंड में भी 2024 में चुनाव हुआ था, तो अगला जो चुनाव होगा वो 2029 में होगा। तो चुनाव से पहले हो सकता है इस पर पूरा तैयारी कर लिया जाए, और फिर जो बढ़ा हुआ सीट रहेगा उसी के आधार पर चुनाव 2029 में करवाया जाएगा। समीकरणों और बढ़ी हुई सीटों के साथ होगा। अभी बहुमत का आंकड़ा 41 है, जो बढ़कर 61 या फिर 63 हो जाएगा। यानी कि किसी भी गवर्नमेंट को या फिर किसी भी दल को
गवर्नमेंट बनाने के लिए हाफ प्लस 1 सीट का जरूरत पड़ता है। जैसे कि यहाँ पे हम समझ सकते हैं झारखंड में टोटल सीट अभी 81 है, यानी कि इसको अगर 82 मान लेते हैं तो इसका आधा हो जाएगा 41। 41 प्लस 1 सीट अगर ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा 42। यानी कि झारखंड में किसी भी दल या फिर किसी भी पार्टी को गवर्नमेंट बनाने के लिए, अपना मुख्यमंत्री बनाने के लिए कितने सीटों की आवश्यकता होती है, तो फिर वो 42 सीटों की आवश्यकता होती है। तो जब सीट बढ़ जाएगा इसमें तो 61 से लेकर 63 सीट की आवश्यकता होगी गवर्नमेंट बनाने के लिए, फिर अपना मुख्यमंत्री ये करने के लिए। अगला यहाँ पर दिया हुआ है कि 40 से अधिक सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित होगी, यानी कि विधानसभा में जो है वो जितना भी सीट है उसमें से 40 से ज़्यादा क्या किया जाएगा, वो महिलाओं के लिए आरक्षित किया जाएगा। विधानसभा की कुल सीटों में से 1/3 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित होंगी। यानी कि अगर इसका अगर हम लोग देखें 125 है, इसको 1/3 कर दे तो फिर यहाँ पे 41 से ज़्यादा सीटें जो है वो महिलाओं के लिए आरक्षित होगी। यानी विधानसभा की सीट 125 हुई तो 40 से अधिक सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित होगी। लोकसभा में 7 और फिर राज्यसभा के लिए 3 सीटें महिलाओं के लिए वो मिल सकती हैं। ऐसा हुआ तो एक नए नेतृत्व का उभार होगा। गौरतलब है कि झारखंड विधानसभा के नए भवन में 150 से अधिक विधायकों के बैठने की व्यवस्था की गई। यानी कि जो नया भवन जो बनाया गया झारखंड विधानसभा में, उसमें टोटल सीट जो है वो 150 से ज़्यादा है। इसे इस तरह डिजाइन किया गया है कि भविष्य में सीटें बढ़ने पर भी किसी बड़े बदलाव की जरूरत ना पड़े। आगे यहाँ पर दिया हुआ है कि 2 बार सीट बढ़ाने का प्रस्ताव विधानसभा से पारित हो चुका है। यानी कि झारखंड विधानसभा से जो है वो 2 बार इसको लेकर सीट बढ़ाने को लेकर पारित हो चुका है प्रस्ताव। तो उसी से दिया हुआ है यहाँ पर, तो झारखंड विधानसभा ने 2 बार सीटें बढ़ाने का प्रस्ताव पारित कर केंद्र सरकार को भेजा है। झारखंड में परिसीमन नहीं होने के कारण सीटों की संख्या नहीं बढ़ सकी है, पर अब केंद्र की तैयारी को देखते हुए सीटें बढ़ने की उम्मीद जगी है। उल्लेखनीय है कि झारखंड वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार झारखंड की कुल जनसंख्या 3,29,88,134 है, और 2011 के बाद अभी तक जनगणना हुआ नहीं, तो 11 को अगर छोड़ दिया जाए तो फिर 15 साल से ज़्यादा हो चुका है। पर माना जा रहा है कि अब यहाँ की जनसंख्या करीब 4.5 से 5 करोड़ के आसपास हो गई है। मतलब कि अभी 1.5 करोड़ का इजाफा उससे ज़्यादा का हुआ है, ऐसा माना जा रहा है। आगे इसमें कि रांची, धनबाद, पलामू और फिर हजारीबाग में बढ़ेंगी सीटें। तो परिसीमन के क्रम में रांची, धनबाद, पलामू, हजारीबाग समेत अन्य शहरी क्षेत्रों में विधानसभा की सीटें बढ़ेंगी। क्योंकि शहरी क्षेत्रों में जनसंख्या अधिक है, ऐसे में यहाँ पर सीटों का बढ़ना स्वाभाविक माना जा रहा है। वैसे क्षेत्रफल के आधार पर देखें तो पलामू विधानसभा क्षेत्र सबसे बड़ा है। परिसीमन के बाद यह 2 भागों में बढ़ सकता है। हालांकि परिसीमन के क्रम में जनसंख्या, क्षेत्रफल और भौगोलिक क्षेत्रों को प्रमुखता से ध्यान में रखा जाना है। उसके बाद आगे भी इसमें है कि एसटी सीटों को लेकर बढ़ेंगी चुनौतियां। झारखंड में अनुसूचित जनजाति यानी कि एसटी के लिए सुरक्षित विधानसभा क्षेत्रों को लेकर चुनौतियां बढ़ेंगी। जनसंख्या के आंकड़ों के आलोक में विधानसभा सीटों के बढ़ने के साथ साथ यह चिंता भी बनी हुई है कि इससे एसटी के लिए आरक्षित सीटों के प्रतिशत पर कोई असर ना पड़े। वर्तमान विधानसभा में अनुसूचित जनजाति यानी कि एसटी के लिए 28 सीट और फिर अनुसूचित जाति यानी कि एससी के लिए कितनी सीटें रिजर्व है, तो वो 9 सीटें आरक्षित है। तो हो सकता है कि अगले कुछ दिनों में यह पता चल जाए कि क्या बढ़ेगा क्या नहीं। और वीडियो को ज़रूर देखें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर कुछ गलती हुआ तो फिर कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू।